हेलो एवरीवन, आप सभी का कसप एकेडमी पे स्वागत है। सॉरी, करीब एक हफ्ता तक वीडियो नहीं आया। एक्चुअली में क्या था कि हमारे यहाँ पंचायत आम चुनाव था, जिसकी वजह से उधर बिजी हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, अब वीडियो कंटिन्यू मिलेगा आपको। तो आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने के लिए जा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। अब ये जो शेषफल प्रमेय होता है दो टाइप का होता है। एक तो मतलब ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन होता है और एक डिजिट वाला। तो सबसे पहले जो हम लोग कवर करेंगे वर्ड बेस वाला। उसके पहले हम लोग यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक चीज़ों को, कि जो होता है कि जैसे अगर 6 को 8 से भाग देने के लिए बोला जाए, डिवाइड करने के लिए, तो 1 टाइम में 6 और 2। तो अब सबका नेम क्या क्या होता है इस बात को हम लोग जान लेते हैं। तो ये होता है आपका क्वेश्चन, और ये होता है आपका डिविडेंड, और ये होता है आपका डिवीजन, और एक रिमाइंडर। ये इतना सारा ही चीज होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन, डिविडेंड, रिमाइंडर और भाजक डिवीजन, यानी लिखा जाए तो ये आपका भाजक और ये आपका भाज्य और ये भागफल और ये आपका शेषफल होता है। यानी क्या क्या, भाजक, भागफल और शेषफल। इसी के बेस पे एक फॉर्मूला भी बन जाता है कि क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ताकि ये कंप्लीट रहे। और आई होप कि ये सभी को पता होगा। ये तो बताने वाला कुछ बात है नहीं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष होता है, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। और तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या को n से भाग दिया जाए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, किसी संख्या को n से भाग दिया जाए। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या n को 4 से भाग दिया जाए तो शेष 3 प्राप्त होता है। तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है, कोई संख्या n है या x है, कोई संख्या मान के रखते n है और इसको भाग दिया जा रहा है 4 से, तो शेष जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो कह रहा है तो संख्या 2n को, यानी an था, अब ये जो संख्या हो रहा है कितना, 2n हो रहा है। अब इसको 4 से ही डिवाइड करने पे शेष क्या आएगा, ये चीज को हमसे पूछा जा रहा है। तो बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये नहीं करेंगे कि मतलब देखिए, इसको और ऐसे भी कर सकते हैं कि मान के रखते हैं कि कोई संख्या है, उसको जब 4 से भाग दिया जा रहा है तो 3 शेष अगर आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ तो या 7 होगा या तो फिर यहाँ पे 11 होगा, ये होगा। तो अगर 4 दूनी 8 3 11 हो रहा है, या तो अगर 7 रखा जाए तो एक बार में कितना, 4 आए 3 आ रहा है। तो 2n, यानी 2n को जब इसको यानी 14 करने पे क्या हो रहा है कि जब 4 से भागा देंगे तो 4 तिया 12, तो शेषफल कितना आ रहा है, 2। तो यही चीज को पूछा जा रहा है। तो या तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन क्या होगा कि जब क्वेश्चन बढ़ा देगा तो फिर इसमें प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या कि जब यहाँ 2n कह रहा है तो ये जो शेषफल है इसी को हम लोग क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। यानी ये जो 2n हो रहा है इस शेषफल को हम लोग क्या कर देंगे, दुगना, यानी 6। अब ये 4 से ही भागा देना है, क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, एक बार में 4 आए, हमारा क्या आ गया, 2 रिमाइंडर। हम लोग बिल्कुल इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में और क्वेश्चन अगर दिया जाए कि जैसे और अगर क्वेश्चन लिखा जाए, देखते हैं स्पेस पहले। चलिए, तो इसी में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेष 3 प्राप्त होता है तो उस संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर विभाज्य करने पर शेष क्या प्राप्त होगा। यानी कोई संख्या n है, इसको जब 6 से भाग दिया जा रहा है तो जो रिमाइंडर यानी शेष आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो शेष आ रहा है 3। अब कह रहा है इस संख्या के वर्ग को, यानी इस संख्या के वर्ग को जब 6 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि यहाँ जब दुगना हुआ तो हम लोग रिमाइंडर को ही क्या कर रहे थे, दुगना कर रहे थे। तो यहाँ पे जब ये स्क्वायर हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, इसको क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे यानी 3। देखिए गैस ये तो करना ही है कि जितना, अगर यहाँ सपोज क्यू कहा जा रहा है तो इसको क्यू कर देंगे। लेकिन एक बात ये भी ध्यान देना है कि ए और ए, जैसे अगर यहाँ पे कहा जा रहा था किसी संख्या n को 6 से डिवाइड करने पे भाग देने पर ए जो है रिमाइंडर 3 आ रहा है, ठीक है ना। और जब n स्क्वायर को भाग दिया जा रहा है 6 से तो कितना आएगा, सपोज यहाँ 6 के जगह पे अगर संख्या चेंज भी कर दे, ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान देना है कि ए दोनों में डिवाइड लगता है या नहीं, ये दोनों में डिवाइड होना चाहिए। अगर ये दोनों में डिवाइड नहीं हो रहा है एक दूसरे से तो फिर डेटा क्या हो जाएगा, इनसफिशियंट हो जाएगा, यानी आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे, यानी वो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सफिशियंट चीजें नहीं अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 5 से विभक्त करने पर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या को 5 से विभक्त करने पर शेष 1 प्राप्त होता है तो इस संख्या के घन को 5 से विभक्त करने पर शेष, यानी कोई संख्या n है, इसको जब 5 से विभक्त किया जा रहा है यानी भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। अब इस संख्या के घन को क्या किया जा रहा है, कितना से डिवाइड किया जा रहा है, 5 से ही डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो सिंपल सा बात है कि इसका क्या करेंगे, क्यू करेंगे। तो 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब इसको 5 से डिवाइड करना है तो क्या 1 को 5 से डिवाइड कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो फिर रिमाइंडर क्या रह जाता है। जैसे कहने का मतलब मान के रखे हम एक संख्या लेते हैं 6 और 8 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम में 6 और यहाँ 2। अब ए नहीं आ रहा है कुछ, यानी इससे ए छोटा है, दैट मीन्स रिमाइंडर है, तो ए क्या बन जाता है, रिमाइंडर। उसी तरीके से 5 से जब 1 को डिवाइड किया जा रहा है तो नहीं लग पा रहा है, दैट मीन्स ए छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि पॉइंट में तो डिवाइड करना नहीं है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है तो उस संख्या को 17 से भाग देने पर या विभाज्य करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी कोई संख्या है, इसको जब 136 से भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर जो आ रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है 36। तो पूछा जा रहा है उसी संख्या को अगर 17 से भाग दे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, यानी इस संख्या के बारे में कुछ नहीं कर रहा है कि स्क्वायर हो रहा है, दुगना हो रहा है, या 3 टाइम हो रहा है, या तो क्यूब हो रहा है। सिंपली कह रहा है कोई संख्या है जिसको 136 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है, यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 36। अब उसी संख्या को 17 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि ए एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 17 से 136 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब सिंपली क्या करेंगे, एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, 36 से 17 में एक कितना 34, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 2। तो इस तरीके से करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किसी संख्या को, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। यानी कोई संख्या है जिसको जब 195 से भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर आ रहा है 47। तो पूछा जा रहा है कि उसी संख्या को अगर 65 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब संख्या को 195 से डिवाइड करने पे 47 आ रहा है और n को अगर 65 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर, देखिए वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस। तो ये देख रहे हैं कि 3 टाइम में 195 डिवाइड हो रहा है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए बड़ा हो जा रहा है, ए छोटा हो रहा है, दैट मीन्स डिवाइड नहीं लगेगा। और जब डिवाइड नहीं लगेगा तो हम लोग को अभी पता, इसका पहले का क्वेश्चन में बताया गया कि क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा 47।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा कि किसी संख्या को 32 से भाग करने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी किसी संख्या n को जब 32 से भाग दिया जा रहा है तो जो रिमाइंडर है यानी शेष है वो कितना आ रहा है, 29 प्राप्त हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि उसी संख्या को यानी इसी संख्या को 15 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। यानी 15 तो आंसर क्या होना चाहिए, 14 नहीं, कि मतलब 29 को 15 से जब मल्टीपल करेंगे तो 15 यानी कितना आ रहा है, 14। तो ए रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी 14 रिमाइंडर नहीं होगा। अब मैंने ये बताया था कि किसी संख्या n को जब 32 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 29 आ रहा है, यहाँ तक सही है। लेकिन उसी संख्या को 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि a इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। जब इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो डेटा इनसफिशिएंट होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि मतलब मान के रखते हैं कोई संख्या है जिसको 32 से डिवाइड करने पे 29 आ रहा है, तो मेरे अनुसार यहाँ 9 2 11 के खत में 1 और 3 2 6। अगर 61 रहता है तो एक बार में एक काम होता है। सपोज और भी कोई संख्या रख सकते हैं, लेकिन क्या ये 15 से डिवाइड लग रहा है, यानी संख्या यही है। अब इसको 15 से डिवाइड करना है तो फिर ये नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक काम देखते हुए चलेंगे कि इस तरीके से फिर नहीं हो पाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या को 13 से विभक्त करने पे। अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छे लेवल का, तो कह रहा है क्वेश्चन किसी संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेषफल किसी संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। यानी कोई संख्या है जिसको 13 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखते जाना है कि 13 से विभाजित कर रहा है यानी भाग दे रहा है तो शेषफल 1 आ रहा है, प्राप्त होता है। यदि प्राप्त भागफल को यानी अब जो प्राप्त हुआ है भागफल उसको क्या कर रहा है, 5 से भाग दे रहा है, तो शेषफल कितना आ रहा है। तो जो शेषफल बता रहा है वो 3 आ रहा है। तो पूछा जा रहा है कि वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है। और फिर उस संख्या को अगर हम 65 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा, दिख रहा है। हाँ चलिए, तो ये पूछा जा रहा है हम लोग से कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। यदि प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। और अगर उस संख्या को 65 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इस तरीके से मेथड का यूज करना है। इसको मल्टीपल करना है, ऐड करना है, इसको मल्टीपल करना है, वापस से इसको ऐड करना है। तो 5 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 8, और 8 में 13 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, और फिर 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 13 को जब हम 8 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 8 जा 104 प्लस 1, ये कितना आ गया 105। तो ये संख्या हमारा क्या आ गया 105। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि अगर इस संख्या को 65 से भाग देते हैं तो फिर शेषफल क्या आएगा। यानी जब 105 को 65 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा। तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा 40। बिल्कुल सही। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है किसी संख्या को 3 तथा 5 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 2 और 4 प्राप्त होता है। यानी कोई संख्या है जिसको जब क्या कहा जा रहा है कि 3 और 5 से जब भाग दिया जा रहा है, यानी जब 3 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 2 आ रहा है, लेकिन जब 5 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो फिर आगे कहा जा रहा है यदि संख्या को 6 एवं 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए 3 से भाग देने पर शेषफल 2 आ रहा है, 5 से भाग देने पे यानी जो आया उसको जब 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब पूछा जा रहा है कि उस संख्या यानी जो संख्या आएगा अगर उसको हम 6 से और 2 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। अब देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो हम लोग को ये पता है कि इसको क्या करना है, ऐड करना है, यानी 5 4 9 9 3 जा यानी 9 27 27 और 29 यानी 29 है। अब इसको क्या करना है 6 से और फिर 2 से भाग देना। देखिए अब क्या करना है हम लोग को कि बारे बारे से भाग चेक करना है। तो 6 से भाग दें तो 6 चौक 24,
हमारे पास कितना आ गया 5। अब भाग किस में देना है, 2 को 29 में नहीं, ये जो भाग शेषफल आ रहा है इसमें देना है। तो 5 को कितना से भाग देना है, वापस यहाँ मैं करता हूँ, इस 5 को क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। तो 2 2 जा 4, यानी कितना आ गया रिमाइंडर, और 2 2 जा 4, कितना आया था, तो ये कितना आ गया 1 आया हमारा। तो यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 और 1। तो हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, यानी जो हमारा फाइनल रिमाइंडर है वो कितना आ रहा था, रिमाइंडर यानी 5 और 1 आ रहा है, 4 और 1 नहीं, यानी 5 और 1 ये दोनों रिमाइंडर। वापस से हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा था कि किसी संख्या को, यानी कोई संख्या क्रमशः 3 या 5, जब उसको डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो उस संख्या को, यानी संख्या क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग संख्या निकालते हैं। तो 5 4 9 27 और 2 29, यानी ये दोनों को ऐड करना है, इसमें मल्टीपल करना है। तो 5 4 9 और 3 में मल्टीपल करना है, तो 27 और 2 29, यानी जो संख्या हमारे पास आया 29। अब बोला जा रहा है कि इस संख्या को 6 से और फिर 2 से भाग देना है। तो फिर क्या आएगा, तो देखते हैं कि जब 6 से भाग देते हैं तो 6 चौक कितना हो रहा है 24, आए हमारा कितना आ गया 5। अब 5 आया तो 5 जो शेषफल आ रहा है इसी से 2 को डिवाइड करना है। तो 5 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 2 2 जा 4 आए, यानी 1। तो हमारा फाइनल रिमाइंडर जो है 5 और 1 आया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 5 और 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी संख्या को 4 एवं 5 एवं 6 से भाग देने पे, यानी कोई संख्या है जिसको जब 4 से 5 से और 6 से जब भाग दिया जा रहा है तो शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और फिर 4 आ रहा है, प्राप्त हो तो 20 से भाग देने पे। यानी जो संख्या, अब कोई संख्या है जिसको 4 5 और 6 से जब भाग दे रहे हैं, कोई भी संख्या जिसको 4 से भाग दे रहे हैं, 5 से दे रहा है और 6 से भाग दे रहे हैं, तो जो शेषफल आ रहा है वो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो कह रहा है जब वो संख्या है, अगर उस संख्या को हम 20 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा, यही चीज हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 6 4 10, इसमें क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। तो 10 और 5 50 और 3 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 50 और 3 53, और फिर क्या करेंगे 4 को मल्टीपल करेंगे और 1 को ऐड करेंगे, यानी कितना हो 4 3 12, 1 13 3, हाथ में रहा है 1, 5 चौक 20 और 1 21, यानी हमारे पास जो संख्या आया ये कितना आया 213। अब ये 213 को क्या कह रहा है कि जब 20 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। अब चलिए इसको वापस से हम लोग क्या करते हैं, 20 से भाग देते हैं। तो हम लोग को पता है कि कितना आ रहा है, 20 दें 200। चलिए ऐसे लगाना तो नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, एक ही बार में लगा लेते हैं। चलिए ये हमारा क्या है, एक बार में लगाकर करना होता है, बट मैंने कर दिया। तो एक कितना है हमारे पास 13 आया। तो इस तरीके से हम चीजों को सोल्व करते हैं। तो आई थिंक कि ये जो शेषफल पर में है, ये सीटेट के लिए अगर क्वेश्चन पूछता है भी है तो ये पर्याप्त है। बाकी हम लोग इसका जो रिमाइंडर थ्योरम का अभी जो हम लोग किए हैं वर्ड वाला, हम लोग फिर इसका डिजिट वाला भी करेंगे। इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको डिजिट वाला मिल जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट दिया जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।